मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। कुरुक्षेत्र के शांत हो चुके मैदान में अर्जुन के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में पूछा, हे केशव, यह शरीर तो नश्वर है, पर मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में मृत्यु अंत है या किसी नए जीवन की शुरुआत? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक द्वार है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। कृष्ण आगे बोले, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य ने जीवन कैसे जिया। जो केवल शरीर के सुखों में उलझा रहा, जिसने कर्म तो किए पर उनके परिणामों की चिंता नहीं की, उसकी यात्रा कठिन होती है। और जिसने धर्म, करुणा, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन बिताया, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि विश्राम बन जाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण बोले, जब प्राण शरीर से निकलते हैं, उस क्षण मनुष्य का पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजरता है। वह देखता है कि उसने किनके साथ अन्याय किया, किनका भला किया, किसे दुख दिया और किसे सुख। यही स्मृतियां आत्मा के साथ चलती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नए शरीर में नहीं जाती, कृष्ण ने समझाया। वह सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज का दंड केवल भय के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराने के लिए होता है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को पीड़ा देता है, झूठ, छल और अहंकार में डूबा रहता है, उसकी आत्मा भारी हो जाती है। उसे मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिलता। वह पछतावे की अग्नि में जलता है। यह वही नरक है, पार्थ, जो आत्मा अपने भीतर स्वयं बनाती है। और जो व्यक्ति प्रेम, सेवा और भक्ति से जीवन जीता है, कृष्ण का स्वर और कोमल हो गया, उसकी आत्मा हल्की हो जाती है। उसे प्रकाश की अनुभूति होती है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे आत्मा को स्वर्ग लोक की अनुभूति होती है, जहां कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या स्वर्ग भी स्थायी है? कृष्ण मुस्कराए, नहीं पार्थ, स्वर्ग भी कर्मों का फल है। जब पुण्य समाप्त होते हैं, तब आत्मा फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती है। स्थायी केवल एक ही स्थिति है, मोक्ष। मोक्ष क्या है? अर्जुन की आंखों में उत्सुकता थी। श्री कृष्ण बोले, मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। जहां न कोई भय होता है, न इच्छा, न दुख। वहां आत्मा मुझ में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। कृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और कहा, मृत्यु के बाद का जीवन डरावना नहीं होता, डरावना होता है अधूरा और अधार्मिक जीवन। जो व्यक्ति जीवन में क्षमा करना सीख लेता है, मृत्यु उसे डरा नहीं सकती। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना समझ लेता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी प्रकाश में रहती है। अर्जुन का मन शांत हो चुका था। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, इसलिए पार्थ, मृत्यु के बाद क्या होगा, इसकी चिंता मत कर। इस जीवन को ऐसा बना कि मृत्यु भी तुझे सम्मान से विदा करे। क्योंकि जो जीवन प्रेम से जिया जाता है, उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। कृष्ण की वाणी समाप्त हुई, पर उनके शब्द अर्जुन के हृदय में अमर हो चुके थे। और यही सत्य है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जीवन का अगला अध्याय है, जो हमारे कर्मों की स्याही से लिखा जाता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।